सो फिर हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. सो एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम्स फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी. सो हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम होता है जिससे कंट्रोल कर सकें और कोऑर्डिनेट कर सकें अपने एक्टिविटीज़ अपनी बॉडीज़ की. बट प्लांट्स के पास नाइदर और नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स होते हैं हमारे प्लांट्स के पास. सो हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. When we touch the leaves of Chui Mui, the sensitive or touch me not plant of the Mimosa family, they begin to fold up and droop. So जब हम टच करते हैं लीव्स ऑफ छुई मुई जो एक काइंड ऑफ सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट होता है, सो उस समय वो अपने आप को फोल्ड अप कर लेता है एंड ड्रूप कर लेता है. When a seed germinates, the root goes down, the stem comes up in the air. What happens firstly? The leaves of the sensitive plants move very quickly in response to touch. So सबसे पहले जो लीव्स होती हैं सेंसिटिव प्लांट की सबसे पहले वो क्विकली रिस्पॉन्स करती हैं ड्यू टू टच. सो हम आगे देखते हैं. सो देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट. ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉज बाय द ग्रोथ. जो सीडलिंग के कॉज होगा इज ड्यू टू द ग्रोथ. इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग it will not show any movement. So plant show two different types of movement, one dependent on growth. So एक हमारा डिपेंड करेगा ग्रोथ पे and another independent of growth और दूसरा वाला हमारा इंडिपेंडेंट होगा ग्रोथ के. सो फिर हमारा अगला टॉपिक है immediate response to stimulus. So let us think about the first kind of movement such as the that of sensitive plants. So since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch. So उस केस में जब हमारा ग्रोथ नहीं होगा इन्वॉल्व, सो उस केस में जो हमारे प्लांट हो गए एक्चुअली मूव करेंगे अपने इन रिस्पॉन्स टू टच. बट देर इज नो नर्वस टिश्यू नॉर एनी मसल टिश्यू. हाउ डज प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डज द प्लांट मूव इन रिस्पॉन्स. देन if we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of so हम जिस पार्ट को टच करते हैं हम प्लांट के, ऐसा नहीं होता कि वही पार्ट हमारा प्लांट मूव करेगा और डिफरेंट पार्ट हमारे मूव करते हैं प्लांट्स, ऐसा बता रहे हैं. सो इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड दैट इज़ कम्युनिकेटेड. सो कम्युनिकेट करते हैं अपने ही मतलब केमिकली वो कम्युनिकेट करते हैं कि डैट हमें किसे हुआ है, सो डैट वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं. फिर द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. बट अनलाइक इन एनिमल देयर इज नो स्पेशलाइज टिश्यू इन प्लांट फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो हमारे जो प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स होते हैं जिससे वो कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. बट उन जो जैसे हमारे एनिमल्स में होते हैं ना स्पेशलाइज्ड टिश्यू, वैसे हमारे प्लांट्स में नहीं होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए. देन फाइनली अगेन इन एनिमल सम cell must change shape in order for movement to happen. Instead of specialized proteins found in animals muscle cells, plant cell change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling, shrinking and therefore changing in shape. So जो हमारे एनिमल सेल में हम देखते हैं कि उस वहाँ पे हमारा सम सेल मस्ट चेंज, वहाँ पे शेप चेंज हो जाता है इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट और टू हैपन, जिससे कि हमारा मूवमेंट हो सके इन एनिमल सेल. बट हमारे जो इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल और हमें वहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हमें मिलती हैं हमारे इन एनिमल मसल सेल. बट ऐसा नहीं होता हमारा इन प्लांट सेल में. ये अपनी शेप चेंज करती हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. सो पानी की कमी कर लेती है तो देन श्रिंक हो जाती हैं, सुरुक जाती हैं एंड स्वेल हो जाती हैं, तो फूल जाती हैं, पानी की मात्रा बढ़ा लेती हैं. सो हमारा अगला टॉपिक है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. सो सम प्लांट्स लाइक प्लांट ट्री क्लाइंब अप द अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन और टेंडल्स. सो कुछ हम प्लांट देखते हैं लाइक पी प्लांट और दूसरे प्लांट पे चढ़ जाती हैं, टेंड्रिल्स उनमें होते हैं, मतलब होने लगते हैं. दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच. और ये जो टेंड्रिल्स होते हैं
जो फॉर्म होने लगते हैं इन पी प्लांट वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टू टच. व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सपोर्ट with any support, the part of tendril in contact with object does not grow as rapidly as fast of the tendril away from the object. So यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो पार्ट हमारा टेंड्रिल का इन कांटेक्ट विद कोई किसी ऑब्जेक्ट से होगा तो वो ज़्यादा तेज़ से ग्रो नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू जो पार्ट हमारा टेंड्रिल का दूर है हमारे ऑब्जेक्ट से, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा. दिस कॉजेज टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंगिंग टू इट. वो अपने आप को मतलब सर्कल बना लेती हैं, मतलब अपने आप को दूर ले जाना चाहती हैं ऑब्जेक्ट से. ऐसा मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो जो हमारे प्लांट्स होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे स्टिमुलाई काफ़ी स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करके. बिकॉज दिस ग्रोथ डायरेक्शन अपीयर्स एज द प्लांट इज मूविंग. लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे इसके. सो यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं. एनवायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट ग्रो इन. सो जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे होते हैं हमारे लाइट और ग्रेविटी, वो चेंज करते हैं हमारे डायरेक्शन जिसमें हमारा प्लांट ग्रो होगा. दिस डायरेक्शन और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन आइदर बी टुवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट. सो ये स्टिमुलस की तरफ भी हो सकता है और स्टिमुलस की मतलब अपोजिट में भी हो सकता है. सो इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट वाइल रूट रिस्पॉन्स टू बेंडिंग अवे फ्रॉम इट. हाउ डज इट हेल्प? सो जो हमारे दो तरह के फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, एक शूट में जहाँ पे हमारा बेंडिंग मतलब उस लाइट की तरफ मुड़ जाएगा एंड वाइल रूट रिस्पॉन्ड टू बेंडिंग मतलब उससे दूर चला जाएगा हमारे लाइट, जैसे लाइट आ रही है. सो plants show tropism in response to other stimuli as well. So plant हमारे tropism show करते हैं response to दूसरे stimuli के लिए भी. The root of the plant also grow downwards while the shoot usually grow upward away from the earth. ये हम जानते ही हैं. The upward and downward growth of shoot and root respectively in response to the pull of the earth or gravity is ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म. इसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं क्योंकि जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ होती है हमारी जो शूट एंड रूट में, वो रिस्पॉन्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू जो हमारा पुल लग रहा है बाय द अर्थ ग्रेविटी, उसे हम जियोट्रॉपिज्म कहेंगे. इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड केमिकल रिफर्स टू केमिकल, व्हाट वुड हैपन? हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म मीन. Can we think of an example of these kinds of directional growth movement? One example of chemotropism is the growth of pollen tubes towards ovules. So हमारा जो chemotropism का example होगा that would be growth of pollen tube towards ovules, about which we learn more when we examine the reproductive process of living organism, जो हम आगे के chapters में पढ़ेंगे. Let us now think once again think about how information is communicated in the body of multicellular organism. हम देखेंगे कैसे information communicate की जाती है in multicellular organism में. Then the movement of sensitive plants in response to touch is very काफ़ी तेज होता है. जैसे हमने छुआ वैसे sensitive plant में कोई ना कोई अपना response दिखाती हैं और movement दिखाती हैं ऐसा. So the movement of sunflower in response to day or night on the other hand is quite slow. और जो हमारा movement होता है in sunflower काफ़ी slow होता है day और night में मतलब. So growth related movement of plant will even slower. उसमें हमारे जो growth related movement होगी हमें plant की वो काफ़ी slow होगी. जैसे हमें दिखता नहीं कि plant कैसे धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया, हमें समझ में नहीं आता मतलब, बट वो बढ़ते जाता है धीरे 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 धीरे, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है. इवन इन एनिमल बॉडी देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ. सो हमारे अंदर भी काफ़ी कंट्रोल डायरेक्शन होते हैं जिससे कि हमारा ग्रोथ बढ़ते रहता है. और आर्म्स एंड फिंगर ग्रो इन अ सर्टन डायरेक्शन नॉट हैफाजली. सो हमने देखा हमारे आर्म्स और फिंगर्स एक डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो. So control movement can either be slow or fast. If response to stimuli to be made, information must be happen very quickly. उस समय हमारे जो
इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगा काफ़ी क्विकली होना चाहिए, जिससे कि हम अपना कुछ भी लाइक हमने किसी हॉट चीज़ को छू लिया तो हमारा रिस्पॉन्स तेज़ होना चाहिए, जिससे कि अगर हमने हाथ नहीं हटाया अपना, सो दैट कि हमारा हाथ जल जाएगा, वरना थोड़ी देर और रुके तो ऐसा। फॉर दिस मीडियम और ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली, जिससे कि जल्दी मूव कर सकें। सो हम यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस, बट दे आर लिमिटेशन ऑफ दिस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के भी काफ़ी सारे हमारे लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल दोज आर कनेक्टेड नर्वस टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। सो ऐसा नहीं है कि सारे हमारे सेल तक पहुंच जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है, इसके कुछ लिमिटेशन भी है। सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन द सेल and transmitted, the cell will take up some time to reset its mechanism before it generate and transmit a new impulse. In other words, cells cannot continually create and transmit electrical impulse. It does no wonder the most multicellular organisms use another means of communication between same, namely chemical communication. So ऐसा होता है कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती हैं, बट ऐसा नहीं होगी सारे सेल्स तक हमारे यो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच सके। सो और हमें तेज़ी से रिस्पॉन्स भी करना है ऐसा। सो यहाँ यही बताया, इन अदर वर्ड सेल्स कैन नॉट कंटिन्यू क्रिएट, मतलब तुरंत ऐसा नहीं बना सकती इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, क्रिएट एंड ट्रांसमिट नहीं कर सकती। दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज दूसरे मीन्स ऑफ मतलब कम्युनिकेशन यूज़ करती है हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। If instead of generating an impulse, electrical impulse stimulated release a chemical compound, this compound would diffuse all around the original cell. If another cell around have the meaning of detect this compound using special molecules on the surface, then they would be able to recognize information and transport, जिससे कि वो हमारे जो information होगी वो आगे भेज सकें और ट्रांसमिट कर सकें। This will be slower of course and can be potentially reach all the, जिससे कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके regardless of nervous connection. It can be done steadily and persistently, मतलब लगातार हम हमारा बॉडी मतलब कम्युनिकेशन कर सकता है टू डिफरेंट और इंफॉर्मेशन भेज सकता है ऐसा। These compound or hormones are used by multicellular organisms for control and coordination. So a great deal of diversity, as we would expect. Different plant hormones help to coordinate development and response to environment. They are synthesized at a place away from the where they act and simply diffuse to the area of action. So एक काइंड ऑफ हमारे हार्मोन्स होते हैं जो यूज़ करते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे बनी रहे हमारी बॉडी में, जिससे कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सके, इसी चलते और ये हमारे प्लांट्स में भी होते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल वी हैव वर्क विथ अर्लियर व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। सो एक प्लांट हार्मोन होता है सिंथेसाइज एट द शूट टिप्स, ये शूट टिप्स पे होता है, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर। सो ये हेल्प करता है जिससे कि हमारा जो प्लांट का सेल होता है और अच्छे से ज़्यादा ग्रो करे। When the light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot. So जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज़ कर दिया जाता है टू द शेडी साइड ऑफ द, मतलब जहाँ पे अंधेरा है काइंड ऑफ। This concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from the light, मतलब लाइट से दूर। Thus the plant appear to bend towards light. उस समय हमारा फिर प्लांट हमारे लाइट की तरफ मूव होने लगता है। Another example of plant hormone are गिबरेलिन which like oxygen helps in the growth of the stem. गिबरेलिन हमारा हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन, जो साइटोकिनिन्स होते हैं हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। एंड इट इज़ नेचुरल देन दे आर प्रेजेंट इन अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन कराते हैं हमारे एट ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन पे, सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स।
These are examples of plant hormone that helps in promoting growth. So ये काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्लांट हार्मोन्स के, और ये हेल्प करते हैं प्रोमोटिंग ग्रोथ. बट ऑल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग, मतलब ऐसा भी कोई हार्मोन होना चाहिए जिससे कि हमारा जब स्टॉप ग्रोइंग मतलब ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए, ऐसा ग्रोथ रुक जाए. एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ. इट इफेक्ट इंक्लूडिंग विटलिंग ऑफ लीफ. सो इससे हमारा जो ग्रोथ होता है रुक जाता है इस वाले हार्मोन से. सो हम आगे देखते हैं. देन हमारा अगला टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स. सो हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स. हम ये देखेंगे कैसे हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो केमिकल हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कैसे करते हैं. What do some animals, for instance squirrel, experience when they are in scary situation? जो हमारी squirrel होती हैं वो एक्सपीरियंस करती है कभी कभी स्केरी सिचुएशन. तो उस समय क्या करती हैं देखते हैं. Their bodies have to be prepared for either fighting or running away. So उनकी बॉडी प्रिपेयर रहती है either for fighting or running away. Both are very complicated activities that use a great deal of energy in a controlled way. और वो काफ़ी complicated activities होती हैं हमारी, उसमें काफ़ी सारा हमारा एनर्जी भी लगता है in a controlled way. Many different tissues will be used in their activity integrated together in this action. और काफ़ी सारी हमारी different tissues होती हैं उसमें यूज़ होती हैं in a integrated manner. However, the two alternate activity, fighting or running, are also quite different. So here is a situation in which some common preparation can be usually made in the body. These preparations should ideally make it easier to do the activities in the near future. How would they achieve? So हम आगे देखेंगे कैसे ये achieve कर पाते हैं अपनी, और ये activities कैसे कर पाते हैं अब देखेंगे. If the body design of the in the squirrel relied only on electrical impulse via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare for coming activities it be limited. उस समय अगर हमारा इनकी बॉडी डिजाइन से मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही आ रहे हो थ्रू नर्व सेल, सो जो रेंज ऑफ टिश्यू होगा इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी जो आ रही है हमारी तरफ, मतलब बाधा जो आ रही है उसमें काफ़ी हम चूक जाएंगे, मतलब कोई ना कोई हमको नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे को पूरी नहीं मिलेगी ऐसा. On the other hand, a chemical signal were to be sent, it would reach all the cell of the body and provide the wide range of changes needed. अगर हमारे पास और केमिकल सिग्नल्स होंगे तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी और वो हम सही समय पे मतलब स्क्वेरल वहाँ से भाग सकती है और लड़ भी सकती है ऐसा. This has to be done in many animals, including human beings, using a hormone called adrenaline that is secreted from the adrenaline gland. So ये हमारे एनिमल्स में सिक्रीट होता है और हमारे में भी एक हार्मोन होता है दैट इज़ एड्रेनालाइन. सो ये सिक्रीट होता है जिससे सिक्रीट होता है हमारे एड्रेनालाइन ग्लैंड से. देन एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी आउट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो ये हमारे डायरेक्टली ब्लड में मतलब सिक्रीट होता है और ये कैरीड आउट होता है बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. So the target organs of the specific tissue in which in act include the, इसमें हार्ट भी हमारा इंक्लूडेड होता है. As a result, the heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to our muscle. इससे कि हमारा जो हार्ट बीट होता है वो तेज़ हो जाता है और रिजल्ट उसमें हमारे हमको काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है और वो ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारा वो हार्ट. The blood of the digestive system and the skin reduced due to contraction muscle around small arteries in these organs. So this divert the blood to a skeletal, जिससे कि हमारा जो blood होता है divert हो जाता है towards skeletal muscle की तरह. The breathing also increases because of the contraction of diaphragm and the rib muscle. हमारा जो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और रिब सेल्स की वजह से. ऑल दिस रिस्पॉन्स टुगेदर एनेबल द एनिमल बॉडी टू रेडी टू डील विद द सिचुएशन. सच एनिमल हार्मोन्स आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच कॉन्स्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल ऑफ
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो ये तरह से हम हमारी जो एनिमल की बॉडी होती है वो डील करती है विद सच सिचुएशन। और ये काइंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं हमारे, और ये काइंड ऑफ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। देन हम यहाँ से पढ़ते हैं, रिमेंबर दैट प्लांट हैव हार्मोन दैट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ। सो हमने पढ़ा था कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं इन प्लांट्स वो कंट्रोल करते हैं अपने डायरेक्शनल ग्रोथ को। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म ऑन फेस ऑफ इट? वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। सो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं ऐसा कि इन डायरेक्शनल ग्रोथ में we have never seen an animal growing more on one direction or the other depending on the light or gravity। हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं और डिपेंड कर रहे हैं हमारे लाइट और ग्रेविटी पे। बट इफ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर, इट वुड बी एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडी ग्रोथ हैपन्स इन केयरफुली कंट्रोल प्लेसेस। सो हमारे अगर हम और अच्छे से देखेंगे हमें मालूम चलेगा कि जो हमारे ग्रोथ होता है काफ़ी केयरफुली एंड कंट्रोल प्लेसेस पे ही होता है। प्लांट वी ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी फॉर एग्जांपल, बट वी नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस। सो हमने बट प्लांट्स में हमारी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस पे होती हैं, मतलब ग्रो होती हैं। बट ऐसा हमारे यहाँ हमारी बॉडी में नहीं होता कि हमारे फेसेस फिंगर्स में, ऐसा नहीं होता है। The design of the body is carefully maintained even during the growth of children। So जो डिज़ाइन होती है हमारी बॉडी का वो काफ़ी केयरफुली मेंटेन रहती है इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ, मतलब जब हम बड़े होते हैं। सो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, लेट अस एग्जामिन सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। सो हम यहाँ से देखेंगे कैसे हमारे हार्मोन्स हेल्प करते हैं इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। वी हैव all seen salt packet say iodized or enriched with iodine. Why is it important for us to have iodized salt in our diet? So iodine is necessary for thyroid gland to make thyroxine hormone। So जो हमारा iodine होता है वो काफ़ी necessary होता है for the thyroid gland to make thyroxine hormone, वरना हमारे को गोइटर जैसा बीमारी हो जाएगा। So thyroxine regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in body so as to provide best balance for growth। So जो हमारा thyroxine होता है तो carbohydrate, protein and fat metabolism provide करता है for the best balance for the growth। So iodine is essential for the synthesis of thyroxine। Also iodine काफ़ी important हो जाता है for the synthesis of this thyroxine। In case iodine is deficient in our food diet, there is a possibility we might suffer from goiter। So अगर हमारे खाने में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी जिससे हमें फिर गोइटर जैसी बीमारी झेलनी पड़ेगी। वन ऑफ द सिम्टम्स इन डिजीज़ इज़ swollen neck। सो हम देखते हैं कि ऐसे डिजीज़ में हमारा जो गला होता है सूज जाता है। कैन यू कोरिलेट this with position of thyroid gland in figure number 6.7। Sometimes we came across people who are either very short, that is dwarf, or extremely tall, that is giant। How you ever wondered how this happens? So आपने देखा होगा कुछ लोग काफ़ी छोटे होते हैं कुछ लोग काफ़ी बड़े होते हैं ऐसा। So growth hormone is one of the hormones secreted by the pituitary gland। So ये हमारे kind of growth hormones होते हैं जो secrete होते हैं from the pituitary gland। So as its name, growth hormone regulate growth and development of the body। If there is a deficiency of hormones in childhood, it will lead to dwarfism। So ये हमारे kind of growth hormones होते हैं और ये regulate करते हैं हमारे जो growth और development होगी हमारी body में। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हम छोटे रह जाएंगे, मतलब उतनी हाइट नहीं होगी हमारी जितनी होनी चाहिए ऐसा। You must have noticed many dramatic changes in appearance as well as our friends as you approach 10 to 12 years of age। आपने काफ़ी सारे changes देखे होंगे जब आप 10 to 12 year age के आप हुए होंगे। These changes are associated with puberty are because of secretion of testosterone in males and estrogen
in females. Do you know anyone in your family, friends who are advised to by a doctor to take less sugar in diet because they are suffering from diabetes? आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप शुगर कम लिया कीजिए क्योंकि आपको आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ऐसा ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। उस समय वो लोग मतलब इंसुलिन की मतलब इंजेक्शन लेते हैं जिससे कि वो कंट्रोल कर सके अपना शुगर लेवल। दिस इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ पैनक्रियाज एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल। सो ये हार्मोन होता है, सिक्रीट करता है हमारा पैनक्रियाज और ये हेल्प करता है हमें in controlling the blood sugar level. If it's not secreted in proper amount, the sugar level in blood rises causing many harmful effects. अगर ये secrete नहीं हुआ अच्छे से so जो हमारे शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा और उससे हमें काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो हम यहाँ देखते हैं if it is important that hormone should be secreted in a precise quantity, we need a mechanism through which is done. सो ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं हमें काफ़ी मतलब जितने अमाउंट हमें हमारी बॉडी को चाहिए उतना ही रिलीज़ होगा तो सही है, वरना ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है। ऐसा द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म से हमारा रेगुलेट एंड देखा चेक किया जाता है कि सही है, टाइमिंग सही है, अमाउंट सही है। ऐसा For example, if the sugar level in the blood rise, they are detected by the cells of pancreas will respond by producing more insulin as blood sugar level falls and insulin secretion is reduced. So हमारी बॉडी देखते रहती है कि हमारे बॉडी में अगर हमारा जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो दे आर डिटेक्टेड बाय हमारे सेल्स ऑफ पैनक्रियास से डिटेक्ट हो जाएगा, देन वो और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा सो यहाँ पे ये टेबल देख सकते हैं, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन है हमारा, ये हमारा एंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा होता है। सो और इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। देन ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर ग्रोथ बॉडी ग्रोथ। देन इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल हमारा कहता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओवरीज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन एड्रेनलिन जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड से हमारा होता है रिलीजिंग हार्मोन, सो स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। सो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड राधे राधे एवरीवन, थैंक यू।